हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराग शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। तो सबसे पहला रूल है यहाँ पे 2 का। तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो उसका क्या रूल हो सकता है, हमें ये पहले जानना पड़ेगा। तो क्या होगा कि इफ़ द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर कंटेन्स 0, 2, 4, 6 और 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर, तो उसका अगर यूनिट्स डिजिट, जो यूनिट डिजिट हमारा, वो अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा मान लीजिए 36 है, तो 36 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 ही है। यूनिट डिजिट तो 6 है, तो 6 है। और हमने क्या बताया था रूल में कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे 2 से डिवाइड करना है हमें, तो क्या करेंगे, पहला ये लेंगे तो 2 1 जा हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा यहाँ पे। उसके बाद हमारा 6 यहाँ पे उतार देंगे, फिर ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो यहाँ पे फिर 16 लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखने के बाद फिर हम अगले रूल पे चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 48 ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 है तो यहाँ पे हमने बताया था कि 8 होगा तब भी हो जाएगा, तो ये होगा। फिर से इसको देख लेते हैं। तो पहले 4 लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे 8 होगा, ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो यहाँ पे ये भी लेंगे, इसे काट देंगे। तो अभी हमने रूल 2 का देख लिया है, तो अब हम 3 का देखेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो मतलब क्या कहने का है कि अगर कोई भी हमें नंबर दिया होगा 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, तो उनका जो डिजिट्स का सम होगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हमने लिया किसी को कोई भी नंबर, जैसे ले लिया सपोज के लिए 72 ले लिया। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट कौन कौन से हैं, 7 और 2। तो इनका अगर हम सम करें जैसे कि 7 + 2 तो कितना आएगा, 9 आएगा। और ये हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 72 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे, आइए इसको चेक कर लेते हैं 72 को। तो क्या होगा, पहले 7 लेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद 2 आएगा, इसको भी देख लेते हैं, 3 4 जा 12। तो देखा आपने, डिविजिबल है। उसके बाद अगर आपको, अब चलिए अगर आपको ना समझ में आया तो आइए एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। तो किसको ले सकते हैं, जैसे 96, ये बड़ा देख लेते हैं इसको भी। तो 96, चलिए 96 का आप मत देखिए, 3 डिजिट्स का देख लीजिए। 3 डिजिट्स का आपको शायद हो सकता हो कि भाई 3 डिजिट्स का हम लोग कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो अगर हम मान ले लिया 174, तो 174 है, तो इसका पहले तो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो 1 + 7 + 4 तो कितना आता है हमारा, 12 आ जाता है। अब 12 में देखिए अभी भी 2 डिजिट्स हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी तोड़ के प्लस कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। तो 3 आ रहा है और 3 के टेबल में 3 आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी होगा 3 से। कैसे, आइए चेक करते हैं। तो 174 है, तो देखिए 1 तो 3 से जाएगा नहीं, इसलिए हमें 2 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी। तो क्या करेंगे, 3 5 जा 15, तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, लो। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, तो 24, तो 3 8 जा 24, ये हो गया। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आइए हम लोग नेक्स्ट रूल की, अब 4 का रूल जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसको देखते हैं। आइए, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर दिया हो और उसके जो 2 लास्ट डिजिट हों, 2 लास्ट डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे हो सकता है, तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि जैसे 136 है, तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट आप ध्यान दीजिए क्या है, 36। तो 36 अगर आप 4 के टेबल में देखोगे तो 9 टाइम्स में आता है,
अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब कैसे, इसको चेक भी कर सकते हो आप, तो कैसे चेक करोगे, इधर देखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 तो 4 से जाएगा ही नहीं, तो ये पूरा लेंगे हम 13, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 4 3 जा 12, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6 लिखेंगे तो बच जाएगा क्या, 16, तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो देखा आपने कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 4 से मैंने जो बताया था रूल वो एकदम ठीक बैठा है। तो अब अगला मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने लिया 84, तो 84 क्या है, अब ये दोनों नंबर अगर आप देख रहे होंगे तो दो लास्ट दो डिजिट हैं, ये 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 से ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब इसको चेक भी कर सकते हो आप, देखते हैं 84 है तो 4 लिखा, 8 है यहाँ पे, ये 2 बार में, यहाँ पे ये कटा, फिर यहाँ पे 4 लिख लिया, ये कितनी बार में, 1 बार में। तो देखा आपने, ये रूल था 4 का। रुको, तो उसके बाद अब हम देख सकते हैं 5th का रूल। तो अब हम 5th का रूल देखते हैं कि इफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और उसकी जो यूनिट्स प्लेस की जो डिजिट है वो उसमें अगर 0 हो या फिर 5 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। कैसे होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया 85, अब 85 लिया हमने, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे है, और क्या है यूनिट डिजिट में, 5। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 5 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबल है कि नहीं है ये देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 1 जा 5, 3 बचेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ 35 आया, 5 7 जा 35। यहाँ पे ये देखा आपने कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर हमें नहीं मिला। तो देखिए रूल एकदम एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हमने 5 देखा यूनिट डिजिट में, अब हम 0 रख के देखते हैं क्या लिख सकते हैं। जैसे ले सकते हैं हम 70, तो 70 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है, देखते हैं 70। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 20, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो देखा गाइस आपने कि कैसे मैंने आपको 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल और 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया। तो अगर आपको इससे आगे डिविजिबिलिटी रूल जानने हैं 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो में जब मैं आपको 6 के बारे में, 7 के बारे में, 8 के बारे में बताऊं तो आप उसको तुरंत देख सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।